बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। तवील तरीन हुक्मरानी का सूरज ग़ुरूब हो गया। बरतानिया पर 7 दहाइयों तक हुक्मरानी करने वाली मलका बरतानिया इंतकाल कर गई। वो बरतानिया पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका थी। इनका इंतकाल 96 बरस की उम्र में हुआ। वो अपनी रहायशगाह पर मौजूद थी। अचानक उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। शाही ख़ानदान के अफराद फौरी जमा हो गए। उनके इंतकाल पर बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया। बाज़ मुबस्सिरीन मलका बरतानिया के 70 साला दौर को एक सुनहरा दौर करार देते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं मलका बरतानिया की पावर्स के बारे में, जो पूरी दुनिया में किसी इंसान को हासिल नहीं थी, और उन 10 ऐसे कामों का भी जिक्र करते हैं जो मलका बरतानिया को करने की इजाज़त नहीं थी। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल फैमिली और ख़ास तौर पर मलका बरतानिया बेशक बहुत पावरफुल थी। आम हालात में मलका बरतानिया के पास ऐसी पावर्स मौजूद थीं जो कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जैसा कि मलका बरतानिया को ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए उन्हें किसी वीज़ा की या पासपोर्ट की ज़रूरत थी। अगर पैसों की बात की जाए तो मलका बरतानिया के पास हर वक्त प्राइवेट कैश मशीन मौजूद रहती थी, और ना ही मलका पर किसी किस्म का कोई कोर्ट केस किया जा सकता था, और ना ही उन्हें कोई टैक्स अदा करने की ज़रूरत थी। लेकिन इसका मतलब हरगज़ नहीं कि मलका बरतानिया जो चाहे वो करे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आम आदमी तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकता था, लेकिन मलका बरतानिया नहीं कर सकती थी। नाज़रीन, मलका बरतानिया यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा मज़ीद 11 मुल्कों की हेड ऑफ़ स्टेट भी थी। ज़ाहिर है इतनी बड़ी पोस्ट है तो उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। मलका को मिलने वाली बहुत सारी पावर्स के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीज़ों और कामों के बारे में बताएंगे जो मलका और तमाम रॉयल फैमिली को ये काम करने की इजाज़त नहीं है। नंबर 1, शाही महल के अंदर चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो, लेकिन शाही महल के बाहर मलका बरतानिया को अपने हस्बैंड प्रिंस फ़िलिप के साथ बराबर चलने की इजाज़त नहीं थी। मलका को अपने हस्बैंड से 2 कदम आगे रहना पड़ता था। प्रिंस फ़िलिप ने मलका के साथ ज़िंदगी के 74 साल गुजारे, लेकिन आपने देखा होगा कि वो हमेशा मलका से 2 कदम पीछे ही चलते थे। नंबर 2, लोगों के लिए पार्टी में जाकर गपशप लगाना आम बात है, लेकिन मलका के पास पार्टी में जाकर दूसरे लोगों की तरह गपशप लगाने की आज़ादी नहीं थी। डिनर पार्टी में अगर मलका अपने बराबर वाले से बात करना चाहती थी तो पहले वो दाएं साइड वाले गेस्ट से बात करती थी, उसके बाद बाएं साइड वाले गेस्ट से बात करने की इजाज़त होती थी। ये रॉयल डिनर का काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है। नंबर 3, अगर डिनर पार्टी मलका की तरफ से रखी जाएगी तो उस पार्टी में आने वाले मेहमान 13 से कम होंगे या 13 से ज़्यादा होंगे। पूरे 13 मेहमान कभी नहीं बुलाए जाते थे। कई बार ऐसा हुआ, अगर मेहमानों की तादाद 13 हुई तो एक को कैंसिल कर दिया जाता था या फिर एक से ज़्यादा मेहमान बुला लिए जाते थे। कई लोगों का कहना था कि ऐसा इसलिए किया जाता था कि शायद 13 नंबर मलका का अनलकी नंबर था। नंबर 4, मलका बरतानिया को किसी को भी ऑटोग्राफ देने की इजाज़त ना थी, बल्कि पूरी रॉयल फैमिली को ऑटोग्राफ देने की इजाज़त नहीं है। ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि कोई मलका के जाली सिग्नेचर करके फ्रॉड ना कर सके। पब्लिक में रॉयल फैमिली को सेल्फी लेने या देने की इजाज़त नहीं थी। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम में तमाम शहरियों को अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देने की इजाज़त है, लेकिन मलका बरतानिया को पॉलिटिकल मामलात में ओपिनियन देने की इजाज़त नहीं थी। इससे मुराद ये है कि मलका किसी भी सियासी पार्टी ना तो सपोर्ट कर सकती है और ना ही उसे वोट डाल सकती है। नंबर 6, वैसे तो कोई भी कपल पब्लिक में एक दूसरे का हाथ पकड़ सकता है, लेकिन रॉयल फैमिली के किसी भी मेंबर को ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। अपने हाथ खुद तक महदूद रखने का ऑर्डर होता है। नंबर 7, नॉर्मली आम लोग कुर्सी पर टांगें क्रॉस करके बैठते हैं, टांग के ऊपर टांग रख कर बैठते हैं, लेकिन रॉयल फैमिलीज़ को ऐसे बैठने की इजाज़त नहीं है, और स्पेशली रॉयल फीमेल्स को अपनी टांगें क्रॉस करके बैठने की इजाज़त नहीं है, बल्कि एक ख़ास अंदाज में टांगें सीधी करके बैठने की इजाज़त है।
मलका बरतानिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि इनको अब इस रूल की इतनी आदत हो गई है कि टांगें क्रॉस करके बैठने से इनको टांगों में अब दर्द होता है। नंबर 8, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के सख्त रूल में एक ये भी है कि बरतानिया की मलका की गद्दी के जो वारिस हैं आपस में एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। मलका के बाद उस गद्दी का वारिस उसका बेटा प्रिंस चार्ल्स है, दूसरा वारिस प्रिंस चार्ल्स का बेटा प्रिंस विलियम है और तीसरा वारिस प्रिंस जॉर्ज है। रूल्स के मुताबिक ये तीनों वारिस एक साथ सफ़र नहीं कर सकते। नंबर 9, मलका बरतानिया या रॉयल फैमिली का कोई भी मेंबर जब आउट ऑफ सिटी जाता है तो उनको अपने साथ लेकर जाने वाले कपड़ों की कलेक्शन में कई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उनको अपने साथ एक ब्लैक ड्रेस लेकर जाना ज़रूरी होता है ताकि अगर उन्हें सफ़र के दौरान कोई जनाजा अटेंड करना पड़ जाए तो उसमें ब्लैक ड्रेस पहनना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 10, अगर खाने की बात की जाए तो रॉयल फैमिली को कई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि किंग और क्वीन को उनकी पसंद की हर डिश मिल जाती होगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मलका को और उसकी फैमिली को बहुत सारी डिशेस खाने की इजाज़त नहीं थी, जिसमें शेलफिश, गार्लिक, ओनियन और टैप वाटर शामिल है। शेलफिश ना खाने की वजह यह है कि ये पेट को ख़राब कर सकती है। प्याज और लहसुन खाने से मुंह में बदबू सी पैदा हो जाती है जो बात करने के दौरान अगले बंदे पर बुरा इंप्रेशन छोड़ती है। और टैप वाटर ना पीने की वजह यह है कि इसमें जर्म्स और बैक्टीरिया भी शामिल हो सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। और आखिर में आपको ये बताते चलें कि पब्लिक में मलका को हर वक्त हाथों पर ग्लव्स पहनने पड़ते थे। चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, ग्लव्स पहनना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि जब मलका लोगों में जाती थी तो उन्हें बहुत सारे लोगों से हाथ मिलाना पड़ता था। मलका के हाथों पर किसी भी किस्म के जर्म्स ना लगें, इसी वजह से उन्हें ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, ग्लव्स पहनना उनकी मजबूरी थी, लेकिन जब मलका लोगों में जाती थी तो उन्हें बहुत सारे लोगों से हाथ मिलाना पड़ता था। मलका के हाथों पर किसी किस्म के भी जर्म्स ना लगें, इसी वजह से इन्हें ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।